ये बिट जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया, उसे कैसे भेजा गया, उसके साथ क्या हुआ, यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम सबको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों को सारा श्रेय दिया जाता है कि उनकी वजह से हमें अंतरिक्ष के बारे में पता चल पाया है। फीमेल डॉग लाइका जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका जन्म 3 नवंबर 1954 को सोवियत यूनियन में हुआ था। रशिया में वो सड़कों पर आवारा घूमने वाली डॉग थी। उसके पास अपना कोई घर नहीं था, लेकिन 1955 में उस डॉग को सोवियत स्पेस प्रोग्राम के एक इंजीनियर द्वारा उठा लिया गया। उसे यहाँ से सेंटर तक ले जाया गया और उसे सोवियत स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक 2 के लिए चुना गया। इस मिशन को सिर्फ इसलिए भेजा गया था क्योंकि यूएसएसआर अपनी शक्तियों का दिखावा दुनिया के सामने करना चाहते थे। इस बात का भी ध्यान रखें कि ये वो टाइम जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इस दुश्मनी को आज हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम एक तरह की स्पेस रेस भी बोल सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया को यह दोनों महाशक्तियां दिखाना चाहती थी कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता है। और ऐसे ही एक टेस्ट के लिए स्पुतनिक 2 को बनाया गया। इसमें रॉकेट में इंसान नहीं बल्कि डॉग को भेजने वाले थे। इसका मकसद ये पता करना था कि डॉग बिना ग्रेविटी के कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। उसके अंदर कॉस्मिक रेस के अलावा तापमान को नापने वाले यंत्र लगाए गए थे। साथ ही इसमें एक लाइफ सपोर्ट मिशन जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया था, वह भी इसमें लगी थी। इसके अलावा इसमें एक पंखा लगा था जो कैबिन में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होते ही अपने आप चल पड़ता था। इन सब का मतलब यही था कि भेजे जाने वाले डॉग को कुछ भी दिक्कत ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रहे। ये कमाल का मिशन था क्योंकि पहली बार ऑर्बिट में स्थित जिंदा प्राणी को भेजा जा रहा था। लेकिन इसके जो परिणाम आए उसके बारे में तो यूएसएसआर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिशन के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि लाइका डॉग अंतरिक्ष से जिंदा वापस नहीं आएगी। उनका इतना कहते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई क्योंकि वो किसी बेजुबान की जान बिना बात के लिए रहे थे। लेकिन फिर भी यह मिशन आगे बढ़ा। धरती पर रहते हुए लाइका डॉग अंतरिक्ष की ट्रेनिंग दी गई थी, जैसा कि आज भी एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजे जाने से पहले दी जाती है। और बिल्कुल मिशन जैसा बनाने के लिए उसे धरती पर ही 20 दिनों तक एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। साथ ही उस पिंजरे में ग्रेविटी नहीं थी। इस काम से लाइका का ब्लड प्रेशर दुगना हो गया था। इसके बाद वह बीमार होने लगी। उसे एक खास तरह का जल फूड खिलाना शुरू किया गया जो कि स्पेस में जाकर उसका खाना बनने वाला था। उड़ान से एक दिन पहले प्रोग्राम का एक इंजीनियर लाइका को अपने गर्भ में बचा है ताकि वो उसके बच्चों के साथ खेल सके, क्योंकि उसे पता था कि लाइका के पास जिंदा रहने का बहुत कम समय बचा है। कमाल की बात यह थी कि उसे इतना सब पता होते हुए भी रॉकेट के अंदर लाइका को उसी ने बिठाया था। और फिर 3 नवंबर 1957 का दिन आया जब स्पुतनिक 2 को सुबह 5:30 बजे लॉन्च किया गया। शुरू में सब कुछ सामान्य था। लाइका सही सलामत धरती से बाहर निकल चुकी थी और ऊपर गया रॉकेट को 2 हिस्सा में बंटना था। लेकिन यहाँ तकनीकी खराबी आ गई और रॉकेट 2 हिस्सा में नहीं बटा। इस दिक्कत की वजह से कैप्सूल में लगे तापमान नियंत्रण यंत्र सही से काम नहीं कर पा रहे थे। जिन पंखों और कूलिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो सब काम नहीं कर रहा था और अब लाइका के कैप्सूल का तापमान पूरी तरह से गर्म होने लगा। ये माना गया था कि कैप्सूल का तापमान 15 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। बदकिस्मती से लाइका के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी और अब वो इंतजार कर रही थी अपनी मौत का। फिर कुछ ही मिनटों बाद गर्मी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बेशक ये बहुत दर्दनाक था। काम होने के बाद उसे जहर देकर मारने का प्लान था, लेकिन इस प्लान तक तो ये प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं था। पूरे 5 महीनों तक मरी हुई लाइका ने इस धरती के चक्कर लगाए। इस समय उसने धरती के पूरे 2570 बार चक्कर लगाए और प्लान शुरू होने के 162 दिन बाद स्पुतनिक ने धरती के वातावरण में घुसना शुरू किया। और बदकिस्मती से वापस घुसते समय यह रॉकेट पूरी तरह जल गया। इसमें लाइका की बॉडी भी जलकर राख हो गई। शुरू में यूएसएसआर ने कहा था कि लाइका ने पर बहुत अच्छा काम किया और बिना किसी दर्द के उसकी मौत हुई, लेकिन हर किसी को पता है यूएसएसआर ने उस समय पूरी दुनिया से झूठ बोला, क्योंकि लाइका तो जिस दिन ऊपर गई थी अभी उसकी मौत हो गई थी। साथ ही ये सच्चाई दुनिया को 2002 में पता लगी और पता लगा कि असल में लाइका के साथ क्या हुआ था। आज दुनिया भर में लाइका के चाहने वाले हैं। मॉस्को में तो लाइका के नाम से एक स्टैचू भी बनवाया गया है। साथ ही इस मिशन ने यूएसएसआर के ऊपर जानवरों का इस्तेमाल करने के लिए सवाल भी उठाए और लाइका के बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई देश किसी जानवर को ऊपर भेजता है तो उसे वापस लाने की भी जिम्मेदारी उसी की होगी। ये वो दर्दनाक घटना थी जो लाइका के साथ